SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं गाजीपुर जिले से KN शर्मा की यह खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी आरेका खौरी ने जनपद के विकास कार्यों की विस्तृत रूपरेखा से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास परक योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, किसी भी मामले में शिथिलता न बरती जाए, अपराधियों गुंडा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्रामों में चक मार्गों को चिन्हित कर अतिक्रमण को हटाया जाए। यदि फसल लगी है तो फसलों के कटने का समय देकर उसे कटने के उपरांत सही कराकर चलने योग्य बनाया जाए। जनपद में अमृत सरोवर की जानकारी लेने पर बताया गया कि जनपद में 285 अमृत सरोवर चिन्हित किए गए हैं, उसमें 277 पूर्ण हैं। उन्होंने अमृत सरोवर के अंदर एवं बाहर की भूमि पर हुए कब्जों को हटवाकर वृक्षारोपण कराने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त गाँवों में अभियान चलाकर सरकारी भूमि, चारागाहों की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। उन्होंने निराश्रित पशुओं के संबंध में कहा कि कोई भी व्यक्ति पशुओं को रात के अंधेरे में रास्ते या सड़कों पर न छोड़े, बल्कि अपने निकटतम गौ आश्रय स्थलों में सुपुर्द कर दे। गौ आश्रय स्थलों पर पशुओं के लिए चारा, पानी, इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पशु स्वस्थ रहे, यही सरकार की मंशा है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को 1 मीटर नीचे तक पाइपलाइन डालने का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त सड़कों पर खोदे गए गड्ढों को सही कराते हुए आवागमन हेतु चलने योग्य बनाए जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जनपद में विद्युत आपूर्ति की जानकारी ली तथा फर्जी बिलों पर विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि किसी भी उपभोक्ता का फर्जी बिल जारी न हो, अन्यथा संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज गाजीपुर जिले की समीक्षा बैठक करके गाजीपुर के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप है उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम पहले भी उठाए गए हैं और सख्त से सख्त कदम उठाए जाने के लिए भी कहा गया है। राजस्व से जुड़े हुए इसमें चक मार्ग हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे किसी विद्यालय की ज़मीन है, चाहे चिकित्सालय की ज़मीन है, चाहे खलियान की ज़मीन है, चाहे चारागाह की ज़मीन है, उनको विशेष अभियान चला करके चिन्हित करके अवैध कब्जे से मुक्त कराना, जनता की जो संपत्ति है, जनहित के लिए जो ज़रूरत है उसके लिए समर्पित करना, बिजली व्यवस्था की भी समीक्षा की गई कि उपलब्धता की क्या स्थिति है। सरकार के द्वारा जो निर्धारण किया गया है मानक कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में कितने घंटे बिजली मिलेगी, वह उपलब्ध कराए जाने का काम हो रहा है। फर्जी बिलिंग करने की शिकायतें आई कि उन्हें सख्ती के साथ रोकने का काम करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण, अभी जो भारत सरकार का बजट आया है उस बजट के माध्यम से भी फिर से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो वह ठीक प्रकार से जो उसके लाभार्थी उनको मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना बुनियादी सुविधाओं के साथ जो उसके सही पात्र हैं उनको उपलब्ध हो। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से जो हमारे राज्य की आजीविका मिशन से संबंधित समूह प्रदेश में 7 लाख हैं, 10 लाख और गठित करना है। गाजीपुर जनपद भी उसमें आगे बढ़े, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहे, आयुष्मान कार्ड धारकों को समुचित इलाज मिले, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। गाजीपुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता में सदा से रहा है। वैसे
जब से देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय